सतन ज़मीन सतन आसमान ख़ानिक बनोनक ज़ियाज़दान कश्मीर, यहाँ की हर सांस में एक अलग सी खुशबू है। खूबसूरती का नशा क्या होता है वो यहाँ आके पता चलता है। लेकिन जनाब, ये कहानी उस बारे में नहीं है। ये कहानी है यहाँ के लोकल क्यूजीन और यहाँ मिलने वाले स्ट्रीट फूड के बारे में। तो अगर आज आप कुछ टेस्टी एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार हैं तो चलते हैं फिर। मुलाहिज़ा फरमाइए। तो जनाब, हर कहानी की तरह ये कहानी भी हमारे घर से शुरू होती है। प्लान तो था 8 बजे निकलने का, लेकिन देखते देखते 11 बज गए। अब फूड टूर पे जा रहे हो, अकेले तो जाओगे नहीं, इसलिए टेंशन घर पे छोड़ के कुछ पुराने दोस्तों को साथ उठाओ और निकल पड़ो डल झील की ओर। अब आपको तो हमने 20 सेकंड में पहुंचा दिया, लेकिन खुद यहाँ तक आने के लिए हमें 1 घंटे की राइड लेनी पड़ी। हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, एक नज़रिया होता है, एक एहसास होता है। हर जगह की अपनी खूबसूरती होती है। ऐसे तो श्रीनगर का हर रास्ता खूबसूरत है, पर डल झील पहुँचते ही ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने रंग बिखेर दिए हों। खैर, बैक टू द स्टोरी। तो काफ़ी ख्वारी के बाद हम मकाई पॉइंट पहुंच ही गए और आज भीड़ भी थोड़ी कम है। यहाँ बैठे सभी को खाते देख के हमारा मुंह पानी से भर गया था। सब्र की इंतहा पार हो चुकी पॉइंट। इनके दावे के मुताबिक इन्हें ये सीखे मोड़ते हुए 15 साल हो गए हैं। थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद मैंने इनसे कहा कि हमारे लिए 3 मटन टिक्का लगा दीजिए। तो इन्होंने फौरन एक बाल्टी से 3 कच्ची मटन तुझ निकाल के इन सुर्ख सुलगती कोयलों पे बिछा दिए। तब तक मौजूद वहाँ दूसरे शख्स इस एल्यूमिनियम के बाउल को 3 अलग अलग किस्म की रंग बिरंगी चटनियों से भरने लगे। कुछ ही देर में इन्होंने नरम लवासों और खूबसूरत चटनियों के साथ हमें मटन टिक्का परोसा। कश्मीर में इसे सीख तुझ कहा जाता है और कश्मीर के बाहर ये टिक्का के नाम से मशहूर है। मकाई पॉइंट से बाहर आने के बाद हमने जो ही अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो बिल्कुल तिलिस्मी मंजर था, जैसे डल में आसमान उतर आया हो या बादलों में हम तैर रहे हों। यहाँ तकरीबन आधा घंटा गुजारने के बाद हम सीधा निकल पड़े निशात फूड कोर्ट की तरफ। At 600 meters, turn left. और निशात में सबसे पहले हमारी मुलाकात फालूदा वाले चाचा से हुई, जिन्होंने एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ हमें ये फालूदा खिला दिया। और यहाँ पे हम सबको एक बात बहुत पसंद आई। जितना साफ सफाई और सैनिटेशन का ख्याल यहाँ रखा जाता है, शायद ही कश्मीर में कहीं और इतना ध्यान दिया जाता होगा। फालूदे के बाद माजिद ने बेलपूरी मंगाई और यहाँ की बेलपूरी तो पूरे कश्मीर की मनपसंद है।
भेलपुरी वाले चाचा ही ठेले की दूसरी तरफ गोलगप्पे बेच रहे थे। मेरा मन उतावला हो गया और मैंने चाचा से गोलगप्पे लगाने को कहा। जब भी आप दोस्तों के साथ ट्रैवल करते हैं तो आप बहुत सी बेमानी, बेमकसद, बेतुकी चीज़ें करते हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, बट यू स्टिल डू देम जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेमोरीज, यू नो। खैर, बैक टू द स्टोरी। इस सब के बाद कैमरा पैक करो, बैग उठाओ और निकल पड़ो अपनी अगली डेस्टिनेशन और आज की आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ। हजरत बल पहुंचते ही सबसे पहले हमारी नज़र इस शख्स पर जा रुकी जो कि मसाल लवास यानी मसाल चोट भेज रहे थे और बड़ी ही तेज रफ्तार में लवासे लपेट रहे थे। तो हम भी आगे बढ़ गए और बाकियों की तरह हमने भी चाचा को 2 लवासे बनाने को कहा और चाचा ने फौरन एक नरम लवासा अपने हाथ में लिया और सुर्ख चटनी की एक हल्की परत चढ़ा दी। फिर फौरन कुछ चम्मच उकड़ी हुई नमकीन मटर की एक मोटी परत बिछा दी। बड़े ही प्यार से लवासा लपेटा और मेरे हाथ में थमा दिया। इस शख्स के बिल्कुल बगल में एक और जनाब रुमा मसाला बेच रहे थे। पर भैया जी, एक बात तो है, 5 स्टार होटल का खाना एक तरफ और दरगाह की तहरी एक तरफ। मैंने नहीं खाई लेकिन हमारे दोस्तों ने खाई क्योंकि मैं कैमरा संभाल रहा था। अब हजरत बल एक और चीज़ के लिए मशहूर है और वो है यहाँ की नदर मंच और यहाँ का हलवा पराठा। बाकी जगहों के मुकाबले हजरत बल में कांदूर यानी बेकरी के बहुत से शॉप्स हैं। फिर बात कश्मीरी गिरदे की हो या कश्मीरी कुलचे की, शहर को जब आज एक अलग नज़रिए से देखा तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने हीरे बिखेर दिए हों, बस समेटना बाकी है। हमारे जहन में बस एक ख्याल आ रहा था, बैठो, देखो और महसूस करो। And after this, what I can tell you is one thing. If you travel to hundreds of places, eat at every eatery that passes by, be with millions of people, still that one companion is what makes us feel complete. अब इसी नोट के साथ आज के इस यादगार सफ़र को हम समाप्त करेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपके लिए वीडियो बनाना मेरा काम है, लेकिन ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचती है वो आप पर डिपेंड करता है, दैट हाउ मच डू यू शेयर। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगला व्लॉग, अगली गली, अगली कहानी। तब तक खुदा हाफिज। दिन तब तलक खुदा हाफिज। Caught in the crossfire.